माहिका जी आप? साहिल जी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। किसने कहा था आपसे खाना लाने को? सुबह से आपने कुछ खाया नहीं था तो। हाँ, नहीं खाया था। क्या मैंने आपसे कहा खाना लाने को? माहिका जी, मैंने आपसे सुबह ही कहा था ना कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं मेरे काम करने की। नहीं, मुझे लगा कि। माहिका जी प्लीज, मुझे अपनी लाइफ में इस तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं है। और आप ये टिपिकल बीवियों की तरह बिहेव करना छोड़ दीजिए। आज तो आपने हद ही कर दी, मेरे ऑफिस चली आई। देखिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। आप ये खाना लीजिए और घर जाइए, और प्लीज दोबारा ये मत कीजिएगा। पता है आप लोगों को, होली पे ना हमने वहां पे लड्डू कंपटीशन रखा था। मैंने साहिल भाई को हरा दिया था कंपटीशन में, और इशिता ने माई भाभी को। अच्छा, तो आप लोगों ने वहाँ बहुत मजे किए? हाँ, बहुत है ना ईशु? अरे माहिका, आप इतनी जल्दी आ गए? हमें तो लगा था आप साहिल भाई के लिए लंच लेके गई हैं, उन्हें प्यार से आराम आराम से अपने हाथों से खिलाकर ही वापस आएंगी। भाभी, भाई आपको ऑफिस में देख के बहुत खुश हो गए होंगे ना? हाँ भैया। माही, आपने साहिल के साथ खाना खा लिया होगा ना? हाँ दादी जी, खाना खा लिया था। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। हाँ जाओ। माही, माही प्लीज, इतनी छोटी सी बात पे ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद कर। पता नहीं ईशु, आज सुबह से क्या हुआ है कि साहिल जी मेरी किसी बात से नाराज है।
आज सुबह उनके कपड़े निकाल के रखे थे तो उन्होंने मुझे कह दिया मेरा कोई काम मत किया करो। आज सुबह नाश्ता करे बखेरी ऑफिस चले गए और फिर आज जब मैं उनकी ऑफिस खाना लेकर गई तो माही बस अब रोना बंद कर दे प्लीज। परेशु, मैं साहिल जी को ऐसे नाराज नहीं देख सकती। रो मत, पहले तू आराम से बैठ बैठ। ये ले पानी पी ले पानी। हेलो हेलो इशू, इशू तू फोन उठा ले। मैं नहीं माही, पहले मैं तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दूं। तू मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख माही, मेरी जो फ्रेंड्स है ना जिनकी शादी हो चुकी है, मुझे बताती है कि शादी के बाद तो रूठना मनाना गुस्सा होना ये सब चलता रहता है। पर इशू मेरे साथ तो ये सब पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आदत डाल ले। मेरी जो फ्रेंड्स है ना वो मुझे कहती है कि छोटी मोटी बात पे ना रोना धोना नहीं चाहिए। और तू ही सोच ना, इंसान किसी पे गुस्सा कब होता है? जब उसे वो अपना मानता है, उससे प्यार करता है, तभी ना। हेलो इशू, तुम कर क्या रही हो? हेलो, अब बस रोना बंद कर दे, अब एकदम नॉर्मल हो जा, बिल्कुल खुश, और अपनी मुस्कुराहट के साथ जीजू को मनाने की कोशिश कर। अब हंस। इशू कर क्या रही? मायका जी को ये बातें समझाकर, मुझे ये बातें सुनाकर ये करना क्या चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाची जी, प्रबल भैया की तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। पहले फार्म हाउस में बच्चों के साथ खूब मजे से होली खेली और कल रात पार्टी में भी बहुत एंजॉय किया। चाची जी, मुझे लगता है प्रबल भैया का भीड़ से डर लगना बहुत कम हो गया है। पर पता है आपको, कल रात पार्टी में अंदर जाने से पहले मुझे प्रबल भैया की बड़ी चिंता हो रही थी। माही, बुरा मत मानना, एक बात कहूंगी, तुम प्रबल की इतनी ज्यादा चिंता नहीं करो तो अच्छा है। अभी उसकी माँ जिंदा है ना, उसकी चिंता करने के लिए। माही भाभी, आप परेशान मत होइए। इसे प्रबल भाई को भीड़ से ज्यादा डर उनके पापा से लगता है। प्रबल भाई की बीमारी की जड़ कोई और नहीं, सिर्फ चाचा जी ही हैं। चाचा जी? प्रबल भैया की बीमारी की वजह? हाँ, चाचा जी जब भी प्रबल भैया के सामने आते हैं तो प्रबल भैया को कुछ हो जाता है, तभी तो वो प्रबल भैया के सामने नहीं आते। ज्योत्सना। जी माँ, आई। चाचा जी प्रबल भैया से मिलने नहीं आए। अब उसका क्या कारण है मैं आपको बता तो नहीं सकता,
हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी हुआ हमारे घर के लिए तो बड़ा हादसा था। ये रहे गरम गरम पकौड़े। वाह, इशिता 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 आई एम सो हैप्पी टुडे। इशिता, पता है तुमको होना चाहिए था कॉलेज में। कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। वाओ, आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच इशिता। यू मोस्ट वेलकम। पलक, इधर आओ बेटा। पहले ना हम आपकी नजर उतार लें। आज आप इतनी सुंदर लग रहे हो, पता नहीं किस किस की नजर लगी होगी। देखो तो, पहले तो जाना नहीं चाहती थी और अब कितनी खुश लग रही है। दादी, पलक की खुशी की वजह ना इशिता है, तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए ना। इशिता, आप हमारे पलक के चेहरे पर खुशी लाई। नहीं दादी जी प्लीज, आप मुझे थैंक्स मत कहिएगा। मैं कोई पराई थोड़ी हूँ, मैं भी तो इस घर की हूँ। इशिता, अब तो मैंने सोच ही लिया है, जैसा जैसा तुम मुझे कहोगी ना, मैं वैसा वैसा एग्जैक्टली करते जाऊंगी। पलक तो कुछ भी कर ले, लेकिन ईशू जितनी ब्यूटीफुल नहीं दिख पाएगी। प्रबल भाई, आपको क्या लगता है मैं इशिता से चिढ़ूंगी? नो वे। और वैसे भी अब तो वो मेरी ब्यूटी गुरु है। चलिए नाश्ता कर लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ इशू, चलो नाश्ता करें। ये लो ईशू, तो पकौड़े खाओ। हाँ मैं हाँ, बहुत टेस्टी है। लो। तुम्हारे बिना जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यू नो ना, आई लव यू। अच्छा, तो आप इशिता की फोटोग्राफ्स देख रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो माही भाभी की शादी की एल्बम देख रहा था। चलिए प्रबल भैया, हम सब ये खाते खाते शादी की फोटो देखते हैं। हाँ भाभी, ठीक कहा आपने। अरे वाह, आ जाओ। एल्बम देखी जा रही है, हम भी देखेंगे एल्बम। हाँ दी, देखिए ना, और ये वाली देखिए, अच्छी है। तो ये देखो, इसमें साहिल भाई की आंखें ही बंद है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी शादी में ही सो रहे हैं। इशिता, ये देखो। अरे साहिल भाई, आप यहाँ हमारे साथ फोटो एल्बम देखते हुए चाय पियेंगे, या आज की तरह जैसे भाभी आपके लिए खाना लेके आई थी ऑफिस में, उसी तरह चाय भी भिजवा दें आपके रूम में भाभी के हाथ से? हाँ। जीजू, आप यहाँ बैठिए ना। आइए।
मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे माही भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आप रुकिए, साहिल भाई के लिए पानी हम लेके आते हैं। हाँ बैठिए, एल्बम देखते हैं ना। आप अपनी शादी की एल्बम में इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे प्रबल भाई, एक्चुअली उस दिन साहिल भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए ऐसी फोटो आई है। ओह अच्छा भाई। प्रबल, ये फोटो दिखाना मुझे। हाँ हाँ लो, ये लो देखो। वाह, एकदम परफेक्ट है। देखो सब, जीजू और माही कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में, जैसे एक दूजे के लिए बने हो। हाँ, इसे ना हमें एनलार्ज करवा के सामने हॉल में लगवाना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी। नहीं? एकदम सही कहा तुमने प्रबल, वेरी गुड आइडिया। हाँ भाई, नए दूल्हा दुल्हन की फोटो कहीं तो होनी ही चाहिए, क्यों साहिल भाई? बहुत अच्छा लग रहा है ना ये वाली। अरे भाई आप उठ क्यों गए? प्रबल, मैं बहुत थक गया हूँ, रूम में जाके थोड़ा आराम करता हूँ। ओके आप जाओ, हम तो यहाँ बैठ के एल्बम देखेंगे है ना? आगे देखते हैं आगे। अरे माइका जी, आज जो भी हो उसके बाद भी आप। साहिल जी, सच कहूं, दुख मुझे बहुत हुआ था, लेकिन मुझे भी समझना चाहिए था। ऐसे बिन बताए आपकी ऑफिस चली आई। आप भी तो काम में बहुत बिजी थे, पर अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। लीजिए, चाय लीजिए। और प्लीज साहिल जी, अब आप घर आ गए हैं तो ऑफिस का टेंशन मत लीजिए। ऐसे हर वक्त काम के बारे में सोचने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। आप आराम कीजिए। साहिल जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। मुझे पता है आपको अपने काम किसी से कराने की आदत नहीं है, पर मुझे आपके लिए कुछ करना अच्छा लगता है। प्लीज आपके छोटे छोटे काम मुझे करने दीजिए। मुझे अपनी लाइफ में इस तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं। मुझे पता है आपको अपने काम किसी से कराने की आदत नहीं है, पर मुझे आपके लिए कुछ करना अच्छा लगता है। हाँ, मैंने करवाई है तुम्हारी शादी भाई से, कि मैंने जो चाहा था वो तुम कभी समझ ही नहीं सकते। सब माही की वजह से हो रहा है। जितनी ही सूरत से अच्छी है, सीरत से उतनी ही खराब है।
मेरे कहने पर तुमने माही से मुझे अपनी गाड़ी मेरे है ना बोलो मेरे कहने पर तुमने माही से लेके मोटरसाइकिल मेरे खराब है ना बोलो एक बार फिर से मेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश